Welcome back, dear students. Today we will cover here the Indian desert. But before we start it, I want to tell you I already uploaded video that is related to Western and Eastern Ghat. So watch that video first, then you can watch it. Okay, the Indian desert. And before we start the desert and where is desert located, we must ensure to we know about the location and geographical location of Indian desert. So in a map, that is beautiful country, it is India. Okay, and in a western side, this area here you find a Thar desert. Okay, and few part also you found in here that is belong to Pakistan. And you have to remember it, this complete area is called Aravalli Hills, and western side of Aravalli Hills, western side of Aravalli Hills Thar desert are located. Okay, द इंडियन डेजर्ट लाई कहाँ पर करता है? अभी हमने जियोग्राफिकल लोकेशन देखी, वेस्टर्न मार्जिन ऑफ अरावली हिल्स। जैसे कि हमने मैप ड्रॉ किया, वेस्टर्न साइड में यहाँ पर आपको मिल गया थार डेजर्ट और यहाँ पे आपको मिलेगा अरावली हिल्स, उसके नीचे यहाँ पर विंध्या रीजन आपको मिल जाएगा। इंडियन डेजर्ट दैट इज थार डेजर्ट के बारे में जानने से पहले और सैंड ड्यून्स के बारे में जानने से पहले, फैंडी प्लेन कवर को जानने से पहले हम मैप में कुछ इमेज देख लेते हैं। ओवर द इमेज आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये है सैंड कवर। ओके, जो कंप्लीट रीजन है वो सैंड से कवर है। हियर इन योर स्क्रीन यू कैन सी अनदर इमेज एंड दिस कंप्लीट रीजन इज मेड ऑफ डेजर्ट। ओके, थार डेजर्ट एंड रिमेंबर इट, this process is called dune movement. Okay, this can you simply see here. Okay, over the here and here this, इसको हम ब्रांचन नहीं पढ़ते हैं ना, इसको हम पाकिन पढ़ते हैं, पाकिन या पाचिन। ओके, और ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा फैंड एवलॉन्चेस। ओके, मतलब फैंड की जो हाइट बनी हुई है वो आपको एवलॉन्चेस कहलाएंगे। और इसके अलावा भी ये आपको जो लाइन्स दिख रही हैं ये कहलाएंगी विंड, जो कि फर्दर मूव हो रही हैं वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। इंडियन डेजर्ट के बारे में हमने देखा कि ये सैंडी प्लेन्स है, यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से, इमेज के माध्यम से सैंड ड्यून्स को भी हमने देख लिया। बट इसके अलावा यहाँ पर बहुत कम रेनफॉल होती है, लगभग 150 mm से कम होती है पर ईयर, एनुअल की बात की जा रही है। और यहाँ का जो क्लाइमेट है वहाँ पे बहुत कम वेजिटेशन होती है। वेजिटेशन का क्या मतलब होता है? जो प्लांट्स हैं, ठीक है, और जो पौधे होते हैं ना, जो ट्रीज हैं, यहाँ पे बहुत कम हैं। उसके अलावा कुछ आपको मिल जाएंगे कैक्टस के प्लांट, कैक्टस के प्लांट जिसमें आपको छोटे छोटे कांटे निकले हुए उस पौधे पर मिलेंगे। ओके, और जो वो होते हैं, कांटे होते हैं, वो क्या करते हैं? मेनली इवापोरेट होने से, मतलब पानी के क्षरण होने से बचाते हैं, मतलब ज़्यादा पानी इवापोरेट ना हो, ज़्यादा पानी वाष्प ना बने, इसलिए कैक्टस के पौधे पर ये जो छोटे छोटे कांटे होते हैं। आगे बात करते हैं, कुछ समय के लिए जो स्ट्रीम्स है वो अपीयर होती हैं, बट जैसे ही रेनी सीजन समाप्त होता है ये डिसअपीयर होना स्टार्ट होती हैं, दिखाई देना बंद कर देती हैं। द सैंड एज दे डू नॉट हैव इनफ वाटर टू रीच द सी, बिकॉज ऑफ सैंड, यहाँ पे कोई भी समुद्र तक पहुँचने का रास्ता नहीं है। लूनी, आपको याद रखना, लूनी क्या है? रिवर है। इज द ओनली लार्जेस्ट रिवर इन दिस रीजन, इस रीजन की सबसे बड़ी रिवर कौन सी है? लूनी रिवर। आप यहाँ पर डायग्राम देख सकते हो, द इंडियन डेजर्ट में लोगों की लाइफ स्टाइल कैसे होती है, कैसे दूसरी जगह जाके लोग कैसे पानी लेकर आते हैं, कैसे वाटर को लेके आते हैं और कैसे सर्वाइव करते हैं। पाकिन्स, आप इसको पाकिन्स पढ़ना। ओके, और जब इसमें से एफ हट जाएगा तो आप पढ़ोगे पाचिन्स, पाचिन्स, है ना, याद रखना। आगे बात करते हैं, कवर लार्ज एरिया बट लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स बिकम मोर प्रोमिनेंट नियर द इंडो पाकिस्तान बाउंड्री। इसका मतलब क्या है? डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। इस इमेज में आप यहाँ पर पाकिन्स ड्यून को देख पा रहे हो। इसी के बारे में मेनली बताया जाता है कि ये लाया करता है इन द इंडो पाकिस्तान बॉर्डर। इंडिया और पाकिस्तान का जो वेस्टर्न सेक्टर है, ओके, वेस्टर्न सेक्टर मीन्स ये एरिया, यहाँ पर आपको डेजर्ट मिल जाएगा। ओके, और यदि यहाँ पर बोला जा रहा है कि इफ़ यू विजिट जैसलमेर, यदि आप जैसलमेर जाते हो, जैसलमेर का मतलब क्या है? राजस्थान में सिटी है। यू मे गो टू सी द सी ऑफ ब्रांचेस, तो आप यहाँ पे पार्किन्स या मार्जिन्स देख सकते हो, है ना, जो पार्किन्स है वहाँ पे आप देख सकते हो। द कोस्टल प्लेन,
कोस्टल प्लेन के बारे में डिस्कस करने से पहले हम मैप के माध्यम से समझ लेते हैं लोकेशन क्या है कोस्टल प्लेन की। एंड वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के अलावा जो रीजन्स हैं जैसे कोंकण मुंबई का रीजन है, ये कहाँ पे लोकेटेड है, मैप के थ्रू हम समझते हैं इसको। इन अ मैप हियर यू कैन सी पेनिनसुला प्लेट्यू and this is southernmost point. Okay, this is southern point of India and this complete region is called coastal region. Coastal region. ओके, चलो देख लेते हैं। इस एरिया को हम बोलते हैं वेस्टर्न घाट एंड इस एरिया को ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न साइड। ठीक है, आपको यहाँ पर मिल जाएगा लक्षद्वीप और यहाँ पर है अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। आपको याद रखना है जो लाइन यहाँ पर है, ओके, इसका मतलब क्या है, बॉम्बे है या मुंबई जो है और गोवा की जो एरिया है उसको हम क्या बोलते हैं, कोंकण कोस्ट, है ना। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कोंकण कोस्ट, ये लाई करता है इन द गोवा एंड बिटवीन मुंबई। चलो आगे देख लेते हैं। और जो इसका सेंट्रल पार्ट है इसको हम बोलेंगे कन्नड़ प्लेन। ओके, कन्नड़ प्लेन। आपको याद रखना यहाँ पर आपको मिलेगा कर्नाटक। आगे देखते हैं। और सदर्न पॉइंट पे सबसे नीचे आपको वेस्टर्न साइड पे मिल जाएगा मालाबार कोस्ट जो कि लाई करता है इन द केरला। ओके, सो एक वेस्टर्न साइड की लोकेशन जो है कंप्लीट है। हम ईस्टर्न साइड देख लेते हैं अब। इस कंप्लीट एरिया पे आपको ओशंस मिल जाएगा, है ना, जो कि कहलाएगा इंडियन ओशन। इस रीजन को बोलेंगे हम बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल का रीजन। एंड यहाँ पर मिलेगा अरेबियन सी। ठीक है, आपको याद रखना जो ईस्टर्न साइड है वहाँ पे मिलेगा बे ऑफ बंगाल एंड वेस्टर्न साइड आपको मिल जाएगा अरेबियन सी। कोस्टल प्लेन के इस पैराग्राफ को यदि रीड करोगे तो आपको मिलेगा पेनिनसुला प्लेट्यू जो बताया जा रहा है इस लैंड के बारे में, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। इसके अलावा आपको अरेबियन सी के बारे में बताया जाएगा, बे ऑफ बंगाल जो कि हमने ऑलरेडी देख लिया है। वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के बारे में बताया जाएगा। ओके, हमने ऑलरेडी इसको कवर किया है। और जो पार्ट्स हैं मेनली नॉर्दर्न पार्ट जैसे कि मुंबई का जो एरिया है कोंकण, और मुंबई और गोवा का जो एरिया है कोंकण एरिया, है ना। सेंट्रल एरिया जो है कन्नड़ प्लेन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है मैप के थ्रू। और साउथ का जो एरिया है मालाबार कोस्ट, मतलब सदर्न यहाँ पर जो एरिया था केरला के पास वो मालाबार कोस्ट, इसके बारे में बताया जा रहा है जो कि हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। लक्षद्वीप के बारे में हम डिस्कस करते हैं। इंडिया के इस रीजन पर मिल जाएगा आपको लक्षद्वीप जो कि छोटे छोटे टापुओं से मिलके, मतलब छोटे छोटे आइसलैंड से मिलके बना है। ओके, और इस टोटल एरिया की यदि हम बात करें तो ये आपको मिलेगा 32 स्क्वायर किलोमीटर। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है, मतलब जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है लक्षद्वीप का, तो उसका नाम क्या है, कवारत्ती आइसलैंड। मतलब ये भी एक आइसलैंड है, जैसे हमने बात की ना बहुत से आइसलैंड है, तो एक आइसलैंड है जिसका नाम क्या है, कवारत्ती आइसलैंड है। यहीं पे एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर इसका लक्षद्वीप का सिचुएटेड है या लोकेटेड है। लक्षद्वीप आइसलैंड जो है यहाँ पर आपको ग्रेट डाइवर्सिटी मिल जाएगी इन द टर्म ऑफ फ्लोरा एंड फना। फ्लोरा और फना क्या होते हैं इसके बारे में हम इमेज के माध्यम से समझेंगे। और पिट्स जो आइसलैंड है यहाँ पर आपको अनइनहेबिटेड, मतलब यहाँ पे कोई भी कम्युनिटी या कोई पर्सन पीपल नहीं मिलेंगे। हैज़ अ बर्ड सेंचुरी, यहाँ पे क्या है, मतलब पिटी जो आइसलैंड है यहाँ पर आपको बर्ड सेंचुरी देखने को मिल जाएगी। इस इमेज में आप फ्लोरा और फना को देख सकते हो। फ्लोरा का मीन्स सिंपली क्या होता है, प्लांट्स, और फना का मीन्स क्या होता है, एनिमल्स। जब हम किसी प्लांट्स के बारे में या प्लांट्स की कम्युनिटी के बारे में, बहुत से प्लांट्स के बारे में बात करें तो आएगा फ्लोरा वर्ड। एंड जब हम किसी एनिमल और कम्युनिटी और एनी कम्युनिटी ऑफ एनिमल की बात करेंगे तो आ जाएगा फन। नाउ वी हैव ऑलरेडी कवर अबाउट दिस एरिया, इट मीन लक्षद्वीप के एरिया को हमने कवर कर लिया है। अरेबियन सी का जो एरिया है इसको हमने कवर कर लिया। अब हम बात करेंगे यहाँ पर लोकेटेड, इस एरिया पे जो लोकेटेड है, क्या इसका नाम क्या है, जस्ट मिनट, अंडमान एंड निकोबार, जो कि बे ऑफ बंगाल में लाई करता है। इसके बारे में इस कंप्लीट रीजन पे, इस कंप्लीट पैराग्राफ पे हम डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले मैप के माध्यम से हम लोकेशन और जो डाइवर्सिटी है अंडमान निकोबार की उसको समझ लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो ब्यूटीफुल कंट्री दैट इज इंडिया। एंड यहाँ पर आपको मिल रहा है अरेबियन सी, जहाँ पे हमने लक्षद्वीप के बारे में अभी डिस्कस किया। और आइसलैंड के बारे में हमने डिस्कस किया जहाँ पे बर्ड सेंचुरी लोकेटेड है। फ्लोरा और फना के बारे में हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। ये रीजन मिलेगा बे ऑफ बंगाल का रीजन। और इसके अलावा यहाँ पर आपको मिल जाएगा अंडमान एंड निकोबार। यहाँ पर आपको जूम इमेज मिल रही है। इसके अलावा एक और इमेज है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह।
ठीक है। जो नर्दर्न पार्ट है, इस कंप्लीट ग्रुप का जो नर्दर्न पार्ट है वो कहलाता है अंडमान आइसलैंड, और जो सदर्न पार्ट है वो कहलाता है निकोबार आइसलैंड। यहाँ पर आपको अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड में बहुत से छोटे छोटे टापूज मिल जाएंगे, है ना, मतलब छोटे छोटे आइसलैंड आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हो ग्रेट निकोबार कंपेयर टू लिटिल निकोबार क्या है, बड़ा है, ग्रेट निकोबार है। ओके, और इसके अलावा कार निकोबार आपको मिल जाएगा। इस कंप्लीट रीजन को बोलते हैं निकोबार आइसलैंड। और ये दोनों को जो डिफरेंट करता है, मतलब कि नॉर्थ अंडमान और सदर्न निकोबार आइसलैंड, मतलब अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड को जो अलग करता है उसको क्या बोलते हैं, 11 डिग्री चैनल, 11 डिग्री नॉर्थ। यहाँ पर आप देख पा रहे हो नॉर्थ अंडमान। ओके, और आपको यहाँ पर मिल जाएगा फेडरल पीक और पोर्ट ब्लेयर जो कैपिटल है अंडमान एंड निकोबार की, ये आपको दिख रही है यहाँ पे। और लोअर अंडमान और सेंटिनल आइसलैंड आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसके अलावा आप याद रखना सेंटर में लोकेटेड है लिटिल अंडमान। और इंडिया का केवल इकलौता जो वोल्केनो है, जो एक्टिव वोल्केनो है, वो लोकेटेड है इन द बैरन आइसलैंड, जो लोकेटेड है अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में। Over this paragraph, you will read about Andaman and Nicobar and location of Andaman and Nicobar, and northern side located Andaman and southern side located Nicobar. So we have already covered this in details through the map. So let's start next paragraph. Okay. जो अंडमान एंड निकोबार की जो लोकेशन है वो ग्रेट स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंट में है। स्ट्रेटेजिक का क्या मतलब है हम समझ लेते हैं डायग्राम के माध्यम से। यहाँ पे देखना, आप ध्यान से देखना, ये कंप्लीट रीजन है इंडियन ओशन का। यहाँ पे अरेबियन सी और वेस्ट वे ऑफ बंगाल का रीजन मिल जाएगा। इसके अलावा यदि हम यहाँ पर बात करें तो आपको रीजन मिलेगा साउथ ईस्ट एशियन नेशन को। इस कंप्लीट रीजन को हम बोलते हैं साउथ एशिया, और इस कंप्लीट रीजन को हम बोलेंगे साउथ ईस्ट एशिया। ओके, यहाँ पर आपको इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, ये कंट्री सभी आपको मिल जाएंगी। अब यदि हमें इन कंट्रीज, यहाँ पर आपको एक ट्रेडिंग पोस्ट मिलेगा, मतलब ट्रेड करने के लिए नैरो पाथ मिलेगा जिसको हम बोलते हैं मलक्का स्ट्रेट, मलक्का स्ट्रेट। ओके, और जो अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड की जो लोकेशन है वो नियर द मलक्का स्ट्रेट है, और मलक्का स्ट्रेट फिर चाइना का बहुत ज़्यादा ट्रेड होता है, चाइना का ट्रेड बहुत ज़्यादा मलक्का स्ट्रेट के थ्रू होता है। यदि इंडिया के पास यहाँ पे बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलता है, क्योंकि इंडिया के नेवल शिप्स जो होते हैं यहाँ पे डॉक होती हैं, और यहाँ पर इंडिया का नेवल बेस भी है। ओके, तो इंडिया जब चाहे तब इस नेवल बेस, मतलब कि जो चोक पॉइंट है, ठीक है, जो चोक पॉइंट है जहाँ पे ट्रेड होता है चाइना का, वहाँ पे जब चाहे अपनी नेवल शिप को प्रेजेंट कर सकता है, और अपनी मिलिट्री को, अपनी मिलिट्री इन द टर्म्स, मतलब कि जो नेवल शिप्स हैं उनको डॉक कर सकता है, और वहाँ पे अपनी आर्मी को, अपने नेवल ऑफिसर को ईजिली पहुँचा सकता है। इसलिए हम बात करें तो जो अंडमान एंड निकोबार की जो लोकेशन है वो बहुत ग्रेट स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की हमने बात कर ली। इसके अलावा यहाँ पर आपको फ्लोरा और फना की डाइवर्सिटी भी मिल जाएंगी, बहुत से एनिमल्स और प्लांट्स मिल जाएंगे जो अदर रीजन पर नहीं पाए जाते हैं। ओके, आपको याद रखना है। इसके अलावा यहाँ पर डू यू नो में बात की जा रही है कि इंडिया का जो ओनली वन एक्टिव वोल्केनो है वो लोकेटेड है इन द अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइसलैंड, दैट नेम इज बैरन आइसलैंड, जिसकी लोकेशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं, है ना। आगे हम बात करते हैं, इस कंप्लीट पैराग्राफ में आपको एडवांटेज बताए जा रहे हैं, ठीक है, कि जो अंडमान एंड निकोबार है या अदर फ्यूजियोग्राफिक जो यूनिट्स होते हैं उनके एडवांटेज क्या होते हैं। यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो कि जो नेचुरल रिसोर्स है यहाँ, ये बहुत से यहाँ पर पाए जाते हैं अंडमान एंड निकोबार रीजन पे। इसके अलावा जो माउंटेन्स होते हैं वो एक मेजर फोर्स होते हैं वाटर का और फॉरेस्ट का, और आपको पता होगा फॉरेस्ट की क्या इंपॉर्टेंस होती हैं करेंटली वर्ल्ड में। और इसके अलावा जो इसकी जियोग्राफिकल लोकेशन है मेनली अंडमान एंड निकोबार की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, आप इसको पॉज करके रीड कर लेना। ओके, हियर नथिंग इज ए important for us as a exam perspective, so we are not going details of this complete region. So thank you for watching ED Explained, and make sure to subscribe and press the bell icon.